EKI एनर्जी सर्विसेज इंदौर की ये कंपनी कार्बन सस्टेनेबिलिटी एडवाइजरी सर्विसेज देने का काम करती है। 40 से ज़्यादा देशों में इनकी मौजूदगी है। 3000 से ज़्यादा कस्टमर्स को ये सेवाएं दे चुके हैं। 18 करोड़ से ज़्यादा कार्बन क्रेडिट सप्लाई किया है कंपनी ने। 2021 में इस सेगमेंट की शुरुआत हुई थी। 2022 में कंपनी BSE पर भी लिस्ट हो चुकी थी, हो चुकी है। आई मीन वो कौन सा SME सेगमेंट से अब मेन बोर्ड पर आ चुकी है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के CMD, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष डबकारा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने एनर्जी मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजीज़ किया है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में BE किया है आपने, सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर हैं आप, कार्बन क्रेडिट, क्लाइमेट चेंज और इससे रिलेटेड सर्विसेज में 14-15 सालों का लंबा और गहरा अनुभव मनीष जी का है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है और आप स्टूडियो में आए तो ये तो और भी अच्छी बात है। ये तो समझ में आया कि आप कार्बन क्रेडिट का बिजनेस करते हैं, तो हम आपकी कंपनी के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते जी। सबसे पहले तो ये बताओ, ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है? जी, तो कार्बन क्रेडिट सर एक एनवायरमेंटल कमोडिटी होती है जो ट्रेडेबल होती है नेशनल मार्केट में, डेवलपिंग नेशंस में और डेवलप नेशंस में। अब कार्बन क्रेडिट उन प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है जो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, जैसे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हुए, विंड पावर प्रोजेक्ट्स हुए, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स मतलब सेक्टर हुआ, एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर हुआ, वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर हुआ, फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हुए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हुए। तो कोई भी प्रोजेक्ट एक्टिविटी जिससे हम 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड आइदर अवॉइड कर रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट एलिजिबल होता है 1 कार्बन क्रेडिट अर्न करने के लिए, जो कि एनवायरमेंटल कमोडिटी और ट्रेडेबल होती है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो मतलब ये तो हो गया आपका कार्बन क्रेडिट। जी। अब इसमें आप क्या करते हैं? कार्बन क्रेडिट को या तो कोई कंपनी है जो कार्बन क्रेडिट बना रही है, हाँ। और ये किसी कंपनी को कार्बन क्रेडिट की ज़रूरत है। हाँ। जो कंपनियां एनवायरनमेंट फ्रेंडली है वो कार्बन क्रेडिट बनाती है, जी। और जो है कंपनियां एनवायरनमेंट ख़राब करती है उन्हें खरीदना पड़ता है। यही बिजनेस है ना सर? बिल्कुल, बिल्कुल। आपका क्या रोल है? जी, तो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइजरी सर्विसेज, जो सेलर हैं कार्बन क्रेडिट्स के, उन्हें हम कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं। कौन से कार्बन क्रेडिट स्टैंडर्ड में प्रोजेक्ट को हमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, उससे रिलेटेड ऑडिटर्स को हायर करना, नॉन कन्फर्मिटीज़ को क्लियर कराना, रजिस्ट्रेशन कराना, एनुअल वेरिफिकेशन कराना और कार्बन क्रेडिट को एक्चुअल ट्रेडेबल मोड में कन्वर्ट करा देना। ये हुआ हमारे सेलर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स के लिए। और बायर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स के लिए हम उन्हें हेल्प करते हैं कि वो अपना कार्बन फुटप्रिंट डिटरमाइन करें, कितने टन्स ऑफ CO2 उनकी बिजनेस एक्टिविटी की वजह से एमिट हो रहा है, और फिर उन्हें लो कार्बन पाथवे और अल्टीमेटली जो नॉन अवॉइडेबल एमिशंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या टन्स ऑफ CO2 हैं, उसके लिए वो कार्बन क्रेडिट परचेस करके वो डिक्लेयर करते हैं कि दे आर नाउ कार्बन न्यूट्रल और नेट जीरो कंपनी। अच्छा, ये चीज़ बताएं सर कि जैसे कार्बन क्रेडिट के तो दाम, हर एक क्रेडिट का दाम सेम है कि अलग अलग होता है? नहीं, कार्बन क्रेडिट का के दाम आजकल कितना चलता है? जी, कार्बन क्रेडिट के रेट सर हैं, वो हैं अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग कंट्री से ओरिजिनेटेड क्रेडिट्स की अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग विंटेज, तो इन सभी के हैं। तो जो रेंज है वो है $0.5 से लगा के $35, इतना बड़ा $0.5 से $35? जी सर, एक कार्बन क्रेडिट? हाँ। अच्छा, इंडिया में सबसे ज़्यादा कार्बन क्रेडिट कौन बनाता है अंदाज, मतलब किस तरह के सेगमेंट, सेक्टर या कंपनी बनाती है? आज तक सर पिछले 17 सालों में देखें तो इंडिया में या किसी भी डेवलपिंग नेशन से जो क्रेडिट्स ओरिजिनेट हुए हैं, क्योंकि अभी तक जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रेडिट्स बने हैं ये डेवलपिंग नेशंस सेलर रहे हैं और डेवलप नेशंस बायर रहे हैं। तो हमारे यहाँ की प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं वो सेल करती हैं और वो लोग बाई करते हैं। और तो मतलब हम कार्बन क्रेडिट जनरेट करेंगे, अमेरिका खरीदेगा? यस, अमेरिका की कंपनी है, जैसे डेल्टा एयरलाइंस है, या लुफ्तांजा एयरलाइंस जर्मनी की है, या बहुत सारी होटल चेन्स है, ITC होटल है, जैसे इंडिया में भी उनका चेन है, तो वो भी परचेज करते हैं। इंडिया में जोमेटो है, तो कुछ लोग हैं जो कॉम्प्लायंस के लिए परचेज करते हैं, कुछ लोग हैं वॉलंटरी के लिए परचेज करते हैं। तो हमारे 2 टाइप के मार्केट्स हुए जी, कॉम्प्लायंस कार्बन क्रेडिट मार्केट और वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट मार्केट। तो इस टाइप से 2 सेक्टर्स में हमारा इंडस्ट्री डिवाइडेड है। इंटरेस्टिंग चीज़ बताई आपने। नहीं तो इंडिया में ज़्यादा कौन जनरेट करता है, कौन से सेक्टर से निकल के आता है हमारे यहाँ कार्बन क्रेडिट? जी, तो पिछले 17 सालों में देखें सर तो रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी, अच्छा, ये हमारा एशिया से ये सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ से आए हैं। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, क्योंकि हम 16 से ज़्यादा नेशन में काम करते हैं, तो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में फॉरेस्ट और कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट ज़्यादा आए हैं। तो एक चीज़ बताएं सर, आपका काम बायर और सेलर दोनों को सिर्फ एडवाइस करने का कि मैच मेकिंग भी, शादी करवाने का? पूरा सर, एंड टू एंड लाइफ साइकिल, जनरेशन ऑफ कार्बन क्रेडिट,
बायर को उसको रिकॉग्नाइज कराना कि आपका कितने आपको परचेज करना चाहिए, किस टाइप के परचेज करना चाहिए, और दोनों की मैच मेकिंग भी कराना। इंडिया में तो आपकी जैसे अकेली कंपनी वर्ल्ड में, मतलब अकेली इन द सेंस लिस्टेड में, लेकिन वर्ल्ड में भी और है लिस्टेड प्लेयर या नहीं, वर्ल्ड में सर ये फर्स्ट अकेले? कंपनी है जो लिस्टेड डोमेन में है। तो सर जो मैं आपका ये पढ़ रहा था कि आपने एनर्जी मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारी पढ़ाई की हुई है, जी ये कहाँ से आइडिया आया कि ये काम करूँ मैं? सर हमारा इंडस्ट्री जो है ये 2005 से इंटरनेशनल जो कार्बन मार्केट है ये 2005 से बना, और ठीक मेरी है। एजुकेशन कंप्लीट हुई 2007-8 में। एक साल जॉब करके 2007-8 मैंने ही? जी बस 15 साल ही हुए पढ़े? हाँ सर, गजब है तो भाई। 15-17 साल हुए हमारे इंदौर से इंडस्ट्री आप? को। जी, वाह, क्या तो बात है। एक साल जॉब करके 2008-9 में ये कंपनी, तो 8 से लगा के 11 तक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, 11 से लगा के 21 तक हमारी नॉन लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, और फिर 2021 में हमने लिस्ट की थी एसएमई, और 2022 में हम माइग्रेट हुए मेन बोर्ड पे। क्या बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, गजब। और ये जो आपकी ग्रोथ शुरू हुई शायद 2019-20 से ज़्यादा हुई एकदम, जी है ना? जी, कब से हुई है? जी 2019-20 से ही। क्या हुआ 2019-20 में अचानक से आपके पंख लग गए एकदम? जी, तो आप देखें सर कि 2005 से लगा के 2020 तक सारे डेवलप नेशन ही ऑब्लिगेटेड एंटिटी थे क्रेडिट्स को परचेज करने के लिए। लेकिन अब पेरिस एग्रीमेंट जो 1 जनवरी 2021 से हमारे लिए हर नेशन के लिए कंपलसरी है, जिसमें हर कंट्री ने डिक्लेयर किया है कि वो नेट जीरो कंट्री बनेगी। नेट जीरो का मतलब है हम जितने एमिशंस ऐड करेंगे एटमॉस्फेयर में उतनी एमिशंस हम एब्जॉर्ब भी करेंगे या रिमूव भी करेंगे। ठीक है। तो सारे डेवलप्ड नेशंस ने बोला है कि वो 2050 तक, अगले 30 सालों में, 28 सालों में नेट जीरो बनना चाहते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला है 2060, और इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है 2070। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास में अराउंड 48 to 50 ईयर्स हैं ये नेट जीरो गोल्स को अचीव करने के लिए। तो 1 जनवरी 21 से जो है सर, बहुत सारे नेशन में एमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स, डोमेस्टिक एमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स बनना चालू हुई। वॉलेंट्री बायर्स जो हैं, जो नेट जीरो गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो जो भी उनके नॉन अवॉइडेबल एमिशंस हैं उसके लिए वो कार्बन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। तो बहुत तेजी से डिमांड जनरेट हुई 1 जनवरी 2021 से। अच्छा, जी। तो मनीष जी एक चीज़ बताओ, जैसे ये साल वित्त वर्ष 2022 मार्च वाला जो आपने कंप्लीट किया, 1800 करोड़ का रेवेन्यू आपका, 383 करोड़ का प्रॉफिट किया। 19 में कितना था? जब से आपका स्टार्ट हुआ उससे पहले कितना अंदाज से? 191 करोड़। 190 करोड़ का सेल्स थी। जी। और प्रॉफिट था सर हमारा अराउंड 19 करोड़। 20 करोड़। 20 करोड़ से 400 करोड़ प्रॉफिट पहुंच गया आप 2-3 साल में। 19 के बाद 20, 21, 22। हाँ, मतलब 20-21 में हमारा जो मैं आपको नंबर बताया वो था, और 21-22 में हमारा जो 1800 टॉप लाइन, और जी। तो सर ये इतना 200 करोड़ का वाला 1800 करोड़, जी इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ कैसे आई है? सर ये ज़बरदस्त ग्रोथ रही हमारे वॉल्यूम्स की वजह से, क्योंकि अच्छा। जो हम कार्बन क्रेडिट की प्रोजेक्ट कंसल्टिंग सर्विसेज या एडवाइजरी सर्विसेज या पोर्टफोलियो सर्विसेज जो हम बनाते हैं, जिसमें कार्बन क्रेडिट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसको सेल करने के लिए, तो हमने पिछले 3-4 सालों से हमें अंदाज़ा था कि मतलब जनवरी 21 में जब ये कार्बन मार्केट आएगा तो काफ़ी क्रेडिट्स की डिमांड होगी, और हम उसी टाइम से बड़े पोर्टफोलियोज बनाना चालू किए। और जैसे ही फर्स्ट ईयर जो 2021-2022 का जो मार्केट आया, तो उसमें हमने बड़ा वॉल्यूम सप्लाई किया, और आज की तारीख में इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन क्रेडिट सप्लायर है टू द डेवलप्ड नेशन। अच्छा मनीष जी, एक चीज़ जो जनरली छोटी कंपनियों के साथ हमेशा हमें डाउट रहता है जी कि लो बेस पे तो आप बड़ी ग्रोथ कर लोगे, जी 1-2 साल कर भी लोगे। हाँ अब जो इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी की तरफ देख रहे हैं, जी अगले 3 साल में जी या 5 साल में हाँ। आपका क्या विजन है? क्या सेल्स हो सकती है, क्या प्रॉफिट हो सकता है आपकी कंपनी का? आप बोल रहे हो बहुत तगड़ी ग्रोथ में इंडिया जा रहा है, जी और ये मार्केट बहुत बड़ा है। आप ये कह रहे हो कि मतलब ये पेरिस एग्रीमेंट और ये सब लागू होने, ग्लासगो में भी कुछ हुआ था ना? जी सर, तो लास्ट ईयर नवंबर 21 में ग्लासगो में मोदी जी यूके भी गए थे में शायद। जी COP 26 हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग नंबर ये सब में आप भी 26। जाते हो? जी बिल्कुल। अच्छा। जी, क्योंकि हमारा प्राइवेट सेक्टर रिप्रेजेंटेशन वहाँ बहुत ज़रूरी है, तो Okay. और नेटवर्किंग के लिए भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सारे बायर्स अभी तक भी सारे मेजर बायर्स हमारे डेवलप नेशन में ही हैं, तो हमारी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो आपका बिजनेस बाहर से ज़्यादा है इंडिया के बाद जी, कितना? जी, तो हमारा सर सारा बिजनेस
मेजॉरिटी बिजनेस हम जो क्रेडिट सेल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डेवलपिंग नेशन, हमारे 16 डेवलपिंग नेशंस में हम हैं और डेवलप नेशंस में हम क्रेडिट सेल करते हैं, तो हमारा सारा 100% जो रेवेन्यू है वो बाहर से आता है, मतलब एक्सपोर्ट से आता है। अच्छा, मैं बीच में उधर थोड़ा डाइवर्ट हो गया। आप 3 साल 5 साल का विजन बताइए। जी, तो मार्केट साइज़ यदि आप देखें सर, जो नेट ज़ीरो गोल्स हैं हमारे 2050, 60, 70 के, तो जो एमिशंस होते हैं एनुअली, ये बाय 2025, 2030 का हम यदि डेटा देखें अगले 3 से 5 साल का या उससे ज़्यादा का, तो अराउंड 52 टू 58 बिलियन टन्स ऑफ CO2 हमारे ग्लोबली सारे नेशंस एमिट करते हैं। अब एमिशंस कम करने के लिए, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में सारे नेशंस जो हैं वो ऑब्लिगेटेड है अपने एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, तो उन्होंने NDC डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन डॉक्यूमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने भी सबमिट किया था 2015-16 में, और जो कि रिवाइज किया है अभी 2022 में। तो जितने NDCs हैं सब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तभी भी 10 टू 15 बिलियन कार्बन क्रेडिट्स पर एनम रिक्वायर्ड है, और हम अभी सिर्फ 87 मिलियन बस में हम काम कर रहे हैं जी। तो ओवरऑल आज तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अराउंड 200 मिलियन 200 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स बनाए हैं, और हमारा विजन है कि मिनिमम 20 टू 30% ग्रोथ करें। लेकिन ओवरऑल 5 ईयर्स में हमने जो इंटरनल प्लान किया है कि हम एटलीस्ट 1 बिलियन, मतलब 1000 जो मिलियन जो क्रेडिट्स हैं हम उसे जनरेट कर पाएँ। और अभी तक हम उसको 20% अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम रेस्ट 80% पे काम कर रहे हैं। तो 200 मिलियन से 1000 मिलियन तक जाना है आपको जी, और वो 5 साल में जाना है जी। तो लगभग मतलब 5 साल में यहाँ से 4 गुना आप हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। हाँ, प्राइसिंग तो ऊपर नीचे हो सकते हैं। बिल्कुल 4,500 5,000 करोड़ का आपका मार्केट कैप हो गया, ये मैं देख रहा था। तो कुछ बड़े फंड्स भी हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, ये नए तरह का बिजनेस है, तो अभी तक फंड्स आपके कोई शेयर होल्डर हैं ऐसे? जी सर, तो हमारे डेवलपिंग नेशंस में या मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। और जो डेवलप नेशंस हैं यहाँ पे तो पिछले 15-16 सालों से ये बिज़नेस काफ़ी अच्छे से हो रहा है। हमारे सारे कॉम्पिटिटर्स भी, यदि हमारे EKI के कॉम्पिटिटर देखें तो वो भी यूरोप में ही है मेजरली। तो FII ज़रूर हैं हमारे शेयर होल्डिंग लिस्ट में, लेकिन क्योंकि हमारा डोमेन नया है तो डोमेस्टिक लेवल पे DIIs जो हैं वो जो हैं, और क्योंकि इसके पहले हम SME में लिस्टेड थे तो DIIs यूजुअली वहाँ पे बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं, बट नाउ हम मेन बोर्ड पे हैं तो काफ़ी सारा इंटरेस्ट है मार्केट में। एंड तो अभी हाल ही में आई रिमेम्बर करेक्टली आपने शायद बोनस दिया था, स्प्लिट किया था? जी, बोनस दिया था सर। अच्छा, 3:1 का, तो 1 फॉर 1 शेयर 3 हमने शेयर्स 3 शेयर पे 1 शेयर का बोनस दिया। ओके, नहीं 1 पे 3। 1 पे 3 जी, ज़्यादा नहीं थी? 1 पे 3। अच्छा, भाव भी आपका तो बड़ा 5 डिजिट में हुआ करता था शायद। जी, तो वो 1/4 उसकी वजह से, हमारा बोनस इशू होने की वजह से उसका रेट जो है वो 1/4 हुआ फिर। ओके, यानी कि अभी 1800 रुपये का शेयर है, यानी कि जी, अच्छा 1/4 यानी 5 गुना कर दो उसमें, हाँ, है ना? ओके, 9,000 रुपये के आसपास का। ओके, तो चलिए ये आपकी योजना है। तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्पेस में आप हैं। मज़ा आया मनीष जी आपसे बात करके, कुछ नया सीखने को मिला आज हमें। जी। सबसे बड़ी चीज़ ये कहाँ बिजनेस मतलब अपॉर्चुनिटी गजब। ऐसे देखिए यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं नए ज़माने में। पहले आपके फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं था इसका? नहीं, मेरा मतलब फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है सर। मान गए सर, मज़ा आ गया। मतलब हम भी इंस्पायर हो रहे हैं आपसे मिलके कि ऐसा लग रहा है कि वाकई में ऐसे ऐसे बिजनेसेस बन रहे हैं और इतनी बढ़िया कंपनी ग्रो कर रही है। सर बस ये पेस बनाए रखना, मतलब जो क्योंकि 2 साल 3 साल में जो ग्रोथ है ये वैसे आगे और चाहिए। जी जी, 200 मिलियन से 1000 मिलियन ये है वॉल्यूम ग्रोथ। 3 साल बताए 5 साल? हाँ सर, 5 साल में बाय 2027 हमारा ये टारगेट है। परफेक्ट। एक चीज़ इसमें सर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे जो कार्बन क्रेडिट्स हैं, ये हमारे जो सेलर्स हैं, ये इनके पास में 5 डोमेन में सेल कर सकते हैं। मतलब क्योंकि सेलर, यदि बहुत सारे सेलर्स भी होंगे जिन्हें शायद आइडेंटिफाई नहीं होगा कि वो कार्बन क्रेडिट बना सकते हैं और सेल कर सकते हैं, तो 5 सेक्टर में वो सेल कर सकते हैं। एक है आर्टिकल 6.2 कार्बन मार्केट्स, आर्टिकल 6.4 कार्बन मार्केट्स, एक है डोमेस्टिक एमिशन ट्रेडिंग स्कीम जो इंडिया में बनने जा रही है। हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2022 रिसेंटली लोकसभा में पास हुआ है, और जो राज्यसभा, और तो नेक्स्ट ईयर में हमारी वो स्कीम इंडिया में लॉन्च होगी। इंडिया में भी फिर हमारे टारगेट्स होंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर को अपने एमिशंस कम करने के लिए।
और इंटरनेशनल वॉलंटरी मार्केट्स। तो अभी एक काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर हुआ था कि बैनिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, तो उसमें मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि हम इंटरनेशनल वॉलंटरी मार्केट्स में काम करते हैं और Okay. उसमें COP26 जो आपने बताया ग्लासगो में जो जी, मीटिंग जी। हुई थी, उसमें ऑलरेडी निगोशिएट हो चुका है कि वो सेक्टर सर अब आज तो है ना हमारे इतना डाइजेस्ट कर ले वही बड़ी बात है। अब है ना आपसे फिर मुलाकात करनी पड़ेगी। जो डेवलपमेंट आप बता रहे हैं, एक तो पहले कार्बन क्रेडिट आज ढंग से पहली बार समझ में आया है।